आदरणीय सज्जनों, माता पार्वती के भगवान भोलेनाथ के चरण पकड़ लिए। जो माताएं बाहर खड़ी हैं आगे आराम से बैठिए। आदर से सब लोग बैठ कर के कथा सुने। खड़े होकर खेल तमाशे देखे जाते हैं। ये भगवान की पावन कथा है। आइए सब लोग आराम से बैठिए और बैठ करके सुनिए। जो लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाएं कृपया भैया। मेरे बंधुओं, जैसे ही चंचला ने माता पार्वती के भगवान भोलेनाथ के चरण पकड़े, इन्हें दया आ गई और उसी समय मैया पार्वती ने अपने प्रिय गण तुम्बुरु को बुलाया। कहा भैया, सुते भरता बिंदुबाहु महापापी दुराशय वैश्याभोगी महामूढ़ो मृत्वा स नरकं गतः। बोली कि यह मेरी सखी चंचला, इसका जो पति है ना वो वैश्यागामी था। उस अपने कुकर्म के कारण आज वह प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। हे तुम्बुरो शिव प्रीता मम मानस कारक। हे तुम्बुरो, तुम हमेशा मेरे मन का करने वाले हो। अतः यह मेरा प्रिय कार्य आप करो कि विंध्याचल पर्वत पर प्रेत योनि में भटक रहे इस चंचला के पति को जाकर के शिव कथा सुनाओ। भगवत प्रेमियों, जैसे ही महाराज तुम्बुरु, ये गंधर्व है, गाते हैं और ये शिव कथा के बड़े प्रेमी हैं। माता पार्वती के कहने से जैसे ही तुम्बुरु महाराज दंड पास लेकर के पहुंचे, विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले वह सभी संत महात्मा इनके स्वागत के लिए आए। लेकिन यह प्रेत दौड़ने लगा, भागने लगा, चीख मारने लगा। तब इन्होंने अपना पास फेंक करके, दंड फेंक करके इसको बांध लिया और बांध करके अपने पास बिठा लिया। जब यह सामने बैठ गया, तब श्री तुम्बुरु महाराज ने शिव महापुराण की कथा सुनाना प्रारंभ की। मेरे माताओं बंधुओं, बड़े प्रेम से श्री तुम्बुरु जी ने कथा सुनाई। उपस्थित वहां पर जितने संत महात्मा हैं उन्होंने भी सुनी और साथ में बैठ करके इस व्यक्ति ने भी सुनी, चंचला के पति ने, बिंदु ने भी सुनी। जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, कथा का विश्राम होते ही शिवलोक से एक बड़ा दिव्य विमान आया और उस विमान में बैठ करके बिंदु जाने लगा। कोलाहलो जातः सर्वलोकेषु वै महान्। तीनों लोकों में इस बात की चर्चा हो गई कि श्री तुम्बुरु महाराज एक प्रेत की मुक्ति के लिए पधारे हैं और उस प्रेत को कथा सुना रहे हैं। जो कथा प्रेमी लोग हैं वो भी सब आए हैं। लेकिन देखिए इस कथा का प्रताप मेरे बंधुओं माताओं, कि इसके प्रताप से आज वह प्रेत रूपी बिंदु अपने उस पापी शरीर को त्याग करके, छोड़ करके एक दिव्य रूप में प्रकट हो गया। भगवान शिव का गण बन गया। माथे पर भस्म का त्रिकुंड लगा है, गले में रुद्राक्ष की मालाएं पड़ी हैं, व्याघ्र चर्म इसने पहन रखी है और सबसे पहले इसने श्री तुम्बुरु जी को प्रणाम किया। वहां पर उपस्थित सभी श्रोताओं को प्रणाम किया और उस विमान में जाकर के बैठ गया। कहते हैं कि जैसे ही विमान चला
जय जयकार की ध्वनि होने लगी। कोई शंख बजा रहा है, कोई जयकार कर रहे हैं। बोलिए शिव महापुराण की, श्री शिव कथा की। हर 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 महादेव। पूरी त्रिलोकी गूंजने लगी भगवान शिव के जयकारों से। और इस प्रकार यह विमान पृथ्वी से उठता हुआ सीधे कैलाश पर पहुंचा। जैसे ही सामने भगवान भोलेनाथ को देखा, चरणों में गिर गया। मेरे बंधुओं, माता पार्वती को प्रणाम किया और पास में खड़ी अपनी पत्नी चंचुला को देखा। इसकी आंखें भर आई। क्यों? सर्पग्राही यथा सर्पम बिलात उद्धरते बलात्। परिवार का कोई एक सदस्य यदि परमात्मा का प्रेमी हो जाए, भगवान की कथाओं का रसिक बन जाए, भगवान की लीलाओं में रुचि लेने लगे, तो वो एक व्यक्ति अपने परिवार के लोगों के पापों को मिटा देता है। सर्प यदि बिल में घुस रहा हो, उस बिल में घुसते हुए सर्प की आप पूंछ पकड़ लीजिए, लेकिन सर्प बीच में से टूट जाएगा, बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जो सर्प पकड़ने वाले लोग होते हैं, उनके पास ऐसी तरकीब होती है कि वह उस सर्प को बिल से निकाल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा कोई अपना भगवान के भजन के मार्ग पर जब आगे बढ़ता है, तो वो संसार में फंसे हुए अपनों को भी बाहर निकाल देता है, उनको भी उस घेरे से बाहर निकाल करके भगवान के भजन में लगा लिया करता है। आज अपनी पत्नी को देख करके इसकी आंखें भर आई, रोते हुए बोला, देवी, मैंने जीवन में कभी तुम्हें सुख नहीं दिया, लेकिन तुमने मेरे जीवन के सारे दुखों को हर लिया। प्रेम से अब हम यहीं बैठ करके भगवान भोलेनाथ की कथा सुना करेंगे, भगवान का कीर्तन किया करेंगे, यही सेवा करेंगे। इस प्रकार इस दिव्य श्री शिव महापुराण कथा के पुण्य प्रताप से यह बिंदु और चंचुला दोनों भगवान के गण बन गए और कैलाश पर निवास करने लगे हैं, रहने लगे हैं। कहते हैं कि इदं शृणुयाद भक्त्या कीर्तयेत्वा समाहितः स भूत्वा विपुलान् भोगान् अन्ते मुक्तिम् अवाप्नुयात्। देखो माताओं, हमारे पास ये सूचना आई है कि लोग शाम को ज्यादा देर तक बैठ के कथा सुनना चाहते हैं, और तुम तो 6 बजे से ही तू चल मैं आता हूं कर रहे हो। है? कैसे व्यवस्था बनेगी? तुम जाने लगोगे तो मैं कथा को 7 बजे ही विश्राम कर दूंगा। हाँ जी, कथा जब तक चले तब तक प्रेम से बैठिए और सुनिए, इतना समय तो निकाल कर लाइए। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है, इसके महात्म्य को सुनता है, श्री वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं और श्री सूर्य जी महाराज सुनाते हैं, कहते हैं कि भुक्त्वा भोगान, इस धरती के सारे भोगों को भोगकर, सभी कामनाओं को पूर्ण करके अंत में उसे भगवान शिव के लोक की प्राप्ति होती है, वह शिव धाम जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। अब आइए आपको कथा सुनने की विधि बताते हैं कि इसको सुनना कैसे। लोगों को बेचारों को ये पता नहीं है कि ये चीज क्या है, कथा सुनी कैसे जाती है। अथ देशं प्रवक्ष्यामि संपूर्णा फलहेतवे विधिं शिवपुराणस्य सौनकाश्रवणे मुने
आइए अब आपको इस शिव कथा को सुनने की विधि बताते हैं, जिसका पालन करने से हमें इस दिव्य महापुराण का पूरा फल मिलता है, पूरा पूर्ण फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि सबसे पहले जो व्यक्ति शिव कथा सुनना चाहते हैं या अपने घर पे करवाना चाहते हैं, ज्यादा लोग मिलकर के सब लोग करना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले उनको एक उत्तम मुहूर्त किसी ज्योतिषी से निकलवाना चाहिए। सुंदर मुहूर्त में कथा करने से पुण्य ज्यादा मिलता है। हाँ, और इसके बाद वार्ताप्रेष्य प्रयत्नेन देशे देशे च सा शोभा। पत्र के द्वारा जो भी सूचना का माध्यम हो, उससे अपने लोगों तक यह खबर हमें पहुंचानी चाहिए। भैया, हमारे यहाँ इस तिथि से लेकर के इस तिथि तक भगवान सदाशिव की असीम अनुकंपा से श्री शिव महापुराण की कथा होगी। अपने जीवन को समझने के लिए, जीवन को बनाने के लिए आप अवश्य पधारें। जितना समय आप ज्यादा से ज्यादा दे सकें, उतना समय निकाल कर आप पधारें। तो इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सूचना पहुंचाना चाहिए। किसी ने पूछा, महाराज हमें क्या फायदा, हमें क्या मतलब, कथा ही तो सुननी है ना, अकेले बैठ के सुन लेंगे, फालतू में इतना लफड़ा काहे को करे। तो देखिए, हमारी प्रेरणा से यदि कोई व्यक्ति पाप करता है, हमने बोला भैया तो ये आदमी बहुत गंदा है, इसको मार दो, उसने मार भी दिया, तो वो तो पापी है ही, लेकिन सूच कश्यापि तद भवेत। प्रेरणा तो तुमने दी, सलाह तुमने दी, इसलिए उस प्रेरणा देने वाले को, सलाह देने वाले को 10वां हिस्सा मिलता है उस पाप का और पुण्य का। आपकी वजह से जितने लोग बैठ करके कथा सुनेंगे, इन लोगों को जो आनंद मिलेगा, इनको जो पुण्य प्राप्त होगा, उसका जो भाग तुम्हें मिलेगा ना, थोड़ा थोड़ा भी मिला ना, तो अपने राम जी तो घर बैठे माला माल हो जाएंगे। हाजी, इसलिए दूर दूर तक लोगों को सूचना देकर के बुलाना चाहिए आदर सहित। और फिर जिस स्थान पर बैठकर लोग अच्छे से कथा सुन सके, ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए। जहाँ पर गाड़ियों की चें भैं भौं होती है, वहाँ पर कथा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वहाँ व्यवधान होता है। और जो गाड़ी वाले लोग होते हैं ना, वो चुप चले जा रहे होंगे, कथा है रही होगी, तो वहाँ जाके जरूर 20 बार हॉर्न बजाएंगे, है? क्योंकि धूर्त लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, सहूर तो होता नहीं। कुछ पैसा पा लिया, समाज में 2-4 लोगों के पास उठ बैठ लिए, तो वह सब कुछ हो गए। तो ऐसा स्थान हम कथा के लिए चुने जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ सके, ज्यादा लोग सुनने आ जाएं, तो उन्हें भी बैठने में और सुनने में कोई तकलीफ ना हो। जितने दिनों तक हम कथा सुने, तब तक हमारे घर में सात्विक भोजन बने। माताएं सुन रही है ना, कहते हैं लहसुन, प्याज, उड़द की दाल वगैरह वगैरह ये चीजें नहीं खानी चाहिए। जो चीजें अति गरिष्ठ हो, मन को चंचल विचलित करने वाली हो, ऐसी चीजों को कथा के समय नहीं खाना चाहिए। इसमें लिखा है कि देखो, गरिष्ठ अन्न, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित। भाव दूषित मतलब समझते हो? कोई भावई से खिलाया, अरे राम राम जी कहाँ से आ गए, इसको भी मुझे खिलाना पड़ेगा, ऐसा भोजन करना नहीं चाहिए। कोई आदमी बुरे मन से तुम्हें भोजन कराए, कभी नहीं खाना चाहिए। और कहते हैं बैंगन, तरबूज,
कोहड़ा, कंदमूल, इन चीजों का कथा के समय सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें मन में विकार पैदा करती हैं। कहते हैं कि व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको द्विजः असमाप्तौ प्रसंगस्य नमस्कुर्यान्न कस्यचित्। जब व्यास आसन पर कोई ब्राह्मण आकर के बैठ जाए, उसके बाद सिवाय व्यासपीठ को छोड़कर किसी को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए, ये नियम होता है। दूसरी बात बताई, जो कथा सुनाने वाला ब्राह्मण है, चाहे कोई भी हो, जिस समय व्यासपीठ पर विराजमान है उतने दिनों तक वह आपके लिए साक्षात शिव स्वरूप होता है, भगवान शिव के तुल्य होता है। उसी प्रकार आदर करना चाहिए, क्योंकि बालो युवात वृद्धो वा दरिद्रो वा पितुर्बलः पुराणज्ञः तत्सरावद्यः पूज्यश्च सुकृतार्थिः। कथा सुनाने वाला चाहे बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, जैसा भी है, सदा समाज के लिए वंदनीय है, सदा समाज के लिए आदरणीय है। और जो नीच बुद्धि कथा सुनाने वाले व्यक्ति की निंदा करते हैं, ये निंदन्ति च वक्तार, वक्ता की, कथा सुनाने वाले की, भगवान की इस कथा की जो बुराई करते हैं, इसमें कमी ढूंढते हैं, ऐसे लोग लाखों वर्ष तक नरक में जाके सड़ते हैं, नरक में पड़े रहते हैं। भवंती सुनका और लाखों वर्ष नरक में भोगने के बाद जब अगला जन्म मिलता है तो उसी गांव में सुअर बनते हैं, जो कथा की निंदा करते हैं, जो कथा की बुराई करते हैं, कथा कराने में जो व्यवधान करते हैं। कथा हो रही हो और जो व्यर्थ की अपनी टांगे अड़ाते हैं ना, ऐसे लोग लाखों साल तक नरक भोग करके उसी गांव के कुत्ते बनते हैं। हाँ जी, कहते हैं कि पुराणज्ञः शुचिर्दक्षः शांतो विजितमत्सरः। पुराण वेत्ता ब्राह्मण हो, पहली बात, जन्म से, शरीर से ब्राह्मण हो, कर्म से भी ब्राह्मण हो। तीसरी बात, पाखंडी नहीं हो, अनेक धर्मों में नहीं पड़ा हो, सनातन धर्म का अनुयायी होने के बाद भी अनेकानेक धर्मों को मानकर चलने वाला ना हो, ताकि लोगों को बहकाए नहीं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग सॉफ्ट टारगेट अपना बनाते हैं इस पब्लिक को, और वो अपने किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, हाँ जी, हम विशुद्ध सनातनियों से भी हो भैया रे क्या क्या बुलवा देते हैं, जो जिन चीजों का हमारी कथा में कोई औचित्य ही नहीं। इसलिए ऐसे पाखंडी लोगों से भी सावधान रहना चाहिए, जो कथा आदि के व्यापारी हैं। सीधे सीधे समझ लीजिए, जो केवल इस नाम का, इस कथा का व्यापार कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। कहते हैं कथाया कीर्त्यमानाया विघ्नं कुर्वन्ति ये खला। जो कथा में व्यवधान करते हैं, कथा होने नहीं देते, किसी भी प्रकार अकारण ही ऐसा वातावरण और माहौल बना देते हैं कि ताकि होते होते अच्छे काम रुक जाएं, ऐसा वो व्यक्ति कोट्यब्जं नरकान भुक्त्वा, शास्त्रों की लिखी हुई बात बता रहा हूं तुम्हें, 1 करोड़ वर्ष तक नरक का भोग करके भवंती ग्राम सूकरा, अपने गांव के सूकर बनते हैं। जो कथा में व्यवधान डालते हैं, कथा में परेशानी करते हैं। आदरणीय सज्जनों कहते हैं कि पुंसा दीक्षा विहीनाना नाधिकारः कथा श्रवे श्रौतु कामैरतो बत्तुर
दीक्षा ग्राह्या चतैर्मुनैः, जिन्होंने अपने जीवन में गुरु को वरण नहीं किया है, ऐसे लोग इस कथा का पुण्य नहीं पाते। ध्यान से सुने, जो निगुरा है, हमारी ब्रज भाषा में कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाया, ऐसे व्यक्ति को भी इस कथा को सुनने का अधिकार नहीं है। साफ सुन लीजिए, हमारे वृंदावन में ऐसे महात्मा निवास करते हैं कि जिन लोगों ने मंत्र नहीं लिया, जिन्होंने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया, ऐसे व्यक्ति के हाथ का पानी भी नहीं पीते। ध्यान से समझिए, गुरु बिना भवानी भी तरही न कोई, गुरु बिना भवानी तरही न कोई, गुरु बिना भवानी तरही न कोई, गुरु बिना जो जिन्होंने अपने जीवन में गुरु का वर्ण नहीं किया, वो चाहे शिव और ब्रह्मा के समान ही क्यों न हो, उनका भी कल्याण नहीं होता। इसलिए पुंसा दीक्षा विहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे, जिन्होंने गुरु नहीं बनाए, ऐसे लोगों को सुनने का भी अधिकार नहीं है। कहते हैं, श्रौत कामई रतो भक्तुर दीक्षा ग्राह्या चतैर्मुने, जो लोग शिव कथा सुनना चाहते हैं, पूरा फल चाहते हैं, और यदि अब कोई व्यवस्था नहीं है तो कथा सुनाने वाले वक्ता को अपने गुरु के रूप में वर्ण करें और उसके बाद हम कथा सुने। क्योंकि वैसे तो बहुत गुरु होते हैं, लेकिन जो बिना कारण के केवल समाज को दिशा निर्देश देने के लिए घूमते हैं, ऐसे वह कथावाचक समाज के लिए सबसे बड़े गुरु होते हैं, आदर के पात्र होते हैं। इसलिए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति न तो निंदा करे, आदर नहीं करे तो निंदा भी नहीं करे। पहले दीक्षा प्राप्त करें, फिर उसके बाद हम कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करें और जो नियम बताए हैं उनका पालन करें। कहते हैं कि एक वक्तिक भोजन ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी ने पूछा, महाराज खाएंगे तो पिएंगे क्या? तो देखो, हमारी कथा में खाने पीने की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। तुम 2 बार 4 बार 6 बार जितनी खाना चाहो खाओ, लेकिन जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा। तो कथा के समय पर यदि तुम अपने मन को शांत
चाहते हो तो जो हमने अभी पहले बताया ना आपको, उन नियमों का पालन करना है। कोई भी उल्टी सुल्टी चीज नहीं खानी है। दूसरी चीज, हविष्यान्न ग्रहण करना है। जिन चीजों का भोग हम भगवान को लगा सकते हैं उन्हीं चीजों को केवल खाएं। और फिर आधा सूत्री, ज्यादा अच्छा हो जमीन पर सोए। जो मुख्य परीक्षित हैं, जो मुख्य यजमान हैं, कहाँ भैया है यजमान मुख्य, उनके लिए ये नियम होता है कि आप जमीन पर सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी से झूठ नहीं बोलें, किसी की चुगली निंदा नहीं करें। और जो लोग पतित हैं, मतलब जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों की शक्ल भी नहीं देखें। ऐसे लोगों का चेहरा देखने से भी तुम्हारे पुण्य खत्म होंगे, तुम्हारे पुण्य मिटेंगे। इसलिए ऐसे लोगों का न संग करें, न इनसे बातें करें, ज्यादा अच्छा रहे। जितने दिन तक कथा चल रही है, एक नियम बनाओ, इस जीभ पे नमः शिवाय नाम रख लो। खाते पीते सोते चलते फिरते आते जाते हर समय केवल नमः शिवाय जपते रहो। प्रातः आकर के प्रेम से भगवान शिव की पूजा करो, उनका अभिषेक करो। और फिर जो कथा का समय है, उस समय में आकर के प्रेम से बैठ करके उतने समय तक कथा सुनो, चिंतन करो, भजन करो, कीर्तन करो। और यदि इस प्रकार आपने इस पूरी कथा को सुना तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से किसी के भी जीवन की कोई भी आशा हाजी खाली नहीं जाएगी, वो अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज कि ऋषियों, कथा के समापन पर जो संकीर्तन होता है, वह संकीर्तन सबको बड़े प्रेम से भाव से करना चाहिए, प्रारंभ में और अंत में भी। जैसे भोजन ज्यादा हो जाए तो एक हाजमोला की गोली ले लेनी चाहिए है। और इसी तरह सुनी हुई कथा यदि समझ में नहीं आ रही हो तो प्रेम से हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, प्रभु का नाम कीर्तन गाना चाहिए। मेरे बंधु, तो अब आज की कथा का हम समापन करेंगे। थोड़ा सा साउंड भी डिस्टर्ब है, पहला दिन है, लोग भी उठ के जा रहे हैं। आज हम अपनी कमेटी वालों से बैठ के बात करते हैं कथा का समय क्या होना चाहिए। वैसे तो बहुत अच्छा रहेगा यदि आप लोग नहीं जाएं तो 4 बजे से 8 बजे तक का समय बहुत है। और यदि खड़े होके जाओगे तो फिर ठीक नहीं है। जितने बजे तक आप लोग सुनना चाहते हो उतना बता दीजिए, उतने समय से वैसे ही कथा होगी। बस आप लोगों को आना है, सुनना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी भगवान का बड़ा दिव्य स्वरूप, बड़ी दिव्य झांकी आप लोगों के सामने आ रही है। भैया वृंदावन से आए हैं, अपने ठाकुर जी को लेके आए हैं। सब लोग मिलकर के भगवान का दर्शन करेंगे और कीर्तन करेंगे। सब लोग मिलकर के गाएंगे, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी। तेरी
सदगुरुदेव भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की, श्री शिव महापुराण की, श्री सांब सदाशिव भगवान की, सांब सदाशिव भगवान की, सांब सदाशिव भगवान की। जय जय श्री राधे। रोग हर शोक हर दुख हर दारिद्र्य हर काल हर कंटक हर 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 महादेव। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके हृदय में विराजमान उस परमात्मा को सादर प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को सादर जय सिया राम, जय राधे श्याम। भगवान की आरती करें।